Good morning, friends. Welcome to today's lecture of PRDS, Pressure Reducing and Desuperheating System. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि PRDS क्या होता है, इसे स्टीम की लाइन में क्यों यूज़ किया जाता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से रहता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो जिसको भी जाके वहां से डाउनलोड करना है वो इजिली डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीआरडीएस की बेसिकली ज़रूरत क्यों होती है। फ्रेंड्स, जो हमारे मॉडर्न बॉयलर्स होते हैं ये जनरेट करते हैं स्टीम जो आपकी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर्स पे हो रहती है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो स्टीम रहती है वो लेस वॉल्यूम कंपेयर करती है देन स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर बाई ट्रांसलेटिंग इनटू स्मॉल बॉयलर साइज एंड लोअर डायमीटर ऑफ द स्टीम पाइपिंग, जिसकी वजह से हमें आपका स्मॉलर बॉयलर और लो साइज डायमीटर पाइपिंग की जरूरत पड़ती है बिकॉज हम हाई प्रेशर स्टीम का यूज करते हैं। ऑल्सो हाई टेम्परेचर स्टीम्स हैव मोर एनर्जी, दैट ट्रांसलेट्स इनटू हायर एफिशिएंसी फॉर यूज इनटू टर्बाइंस। बट फ्रेंड्स, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं उनमें हम लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की सैचुरेटेड स्टीम का यूज करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम सुपर हीटेड स्टीम का यूज क्यों नहीं करते हैं, हम सैचुरेटेड स्टीम का ही यूज क्यों करते हैं अपने प्रोसेस में जिसका भी टेम्परेचर भी कम होता है और प्रेशर भी कम होता है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजन, जो भी हमारी सैचुरेटेड स्टीम होती है इट हैज हाईएस्ट हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, इसकी जो हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड, लो प्रेशर एंड टेम्परेचर ट्रांसलेट्स इनटू थिनर पाइप। अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर कम है तो आपको थिनर पाइप्स की जरूरत पड़ेगी, लाइटर फ्लैंजेस और लेस एक्सपेंसिव मटेरियल्स का आप यूज कर सकते हैं। देयर बाई सिग्निफिकेंटली आपका जो प्लांट का कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस होता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि हम जो बॉयलर्स में हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम जनरेट करते हैं उसको बेसिकली हम लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज हमारा जो सैचुरेटेड स्टीम होती है एक तो उसकी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रहती है और सेकंड कि इसे ट्रांसफर करने के लिए जो मेरे को पाइपिंग्स फ्लैंजेस की जरूरत पड़ती है वो बेसिकली लेस एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक रीजन होता है हमारा पीआरडीएस यूज करने का। फ्रेंड्स, स्टीम जो होती है वो बेसिकली हमें प्लांट में अलग अलग लोकेशंस पे जरूरत पड़ती है। सो होता क्या है, आपने बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस की, जो हमारा एक मेन पार्ट होता है जहां पे आपने सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस की, बट जब वो आपके पाइप्स के थ्रू मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही आपके रिड्यूस होते चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, पीआरडीएस का बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपको एक फिक्स वैल्यू रिड्यूस्ड प्रेशर की, आपको रिड्यूस्ड प्रेशर की एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू मिले जहां पे भी आपको जरूरत हो। सो आपके जो भी स्टीम नेटवर्क होता है उसमें बेसिकली बॉयलर से आने वाला जो भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की स्टीम होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम सारे स्टीम सिस्टम्स में बेसिकली पीआरडीएस का ही यूज करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि बेसिकली पीआरडीएस मेरा होता क्या है और इसका वर्किंग कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, पीआरडीएस में बेसिकली आप देखेंगे तो इस सर्किट को आप देखिए, यहां से स्टीम आपकी इन कर रही है, ये आपका कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है और ये आपका यहाँ से बाईपास लाइन दी हुई है। यहाँ पे आपका ये सेफ्टी वाल्व आगे लगा हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ से एक पानी की लाइन लगी हुई है जिसमें कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है, एक बाईपास लाइन है और ये आपके यही इसी लाइन में आगे मर्ज हो रही है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, स्टीम का जो प्रेशर है उसमें जो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करता है। द स्टीम इनलेट आइसोलेशन वाल्व, जो ये आइसोलेशन वाल्व्स आगे पीछे लगे हुए हैं अलॉन्ग विद द इनलेट और आउटलेट, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं अगर मेरे को इस वाले वाल्व का जो मेन आपका कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है अगर मेरे को इसके मेंटेनेंस का काम लेना है तो। जो फ्रेंड्स सिस्टम का बाईपास वाल्व, ये वाला वाल्व, ये बेसिकली आप तब यूज करते हैं अगर आपको रिड्यूस्ड फ्लो, अगर आपको रिड्यूस्ड प्रेशर में कंटिन्यू करना है व्हेन स्टीम प्रेशर वाल्व इज अंडर मेंटेनेंस। अगर आपका जो स्टीम का प्रेशर का वाल्व है इसका आप किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस का काम लेते हैं बट आपको प्लांट रन करना है, इन दैट केस आप ये जो बाईपास लाइन है इससे आप अपना काम चला सकते हैं। जो फ्रेंड्स स्प्रे वाटर है, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि वाटर यहाँ से इन करता है,
ये एंटर करता है द वाटर लाइन एज सोन इन द फिगर, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। जो वाटर का स्टेनर है एट द इनलेट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स। इसमें आप देखेंगे तो एक स्टेनर लगा हुआ है। इस स्टेनर का काम ये रहता है कि फ्रेंड्स ये आपके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी वॉल्व में प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक स्टेनर लगाया जाता है, ये देखिए ये, ताकि जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स बेसिकली प्रेजेंट है वो रोक लिए जाएं, ताकि किसी भी तरीके से आपके ये जो नोजल्स हैं इस वॉल्व की, वो नोजल्स बेसिकली आपकी चोक ना हो। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पीआरडीएस के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे। सो फ्रेंड्स, पीआरडीएस को आप देखेंगे तो बेसिकली ये देखिए, ये आपकी पानी की लाइन है। इस पानी की लाइन में ये गेज लगा हुआ है, ये आपका इसमें कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस कंट्रोल वाल्व का काम क्या रहता है, ये जो इससे पानी फ्लो कर रहा है ये उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। बिकॉज ये आगे ये देखिए, ये आपकी स्प्रे नोजल लगी हुई है, ये बेसिकली आगे स्प्रे होके आगे स्टीम की लाइन में मिक्स होता है। बिकॉज इसका काम ये रहता है कि ये स्टीम के लोड के हिसाब से कितना आपको प्रेशर रिड्यूस करना है, उसके हिसाब से पानी स्प्रे करके, मीन्स आपका स्प्रे फॉर्म में थोड़ा थोड़ा पानी यहां से ऐड होता रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एनआरवी लगा हुआ है। इस एनआरवी का काम ये रहता है, ये प्रिवेंट करता है बेसिकली बैक फ्लो ऑफ स्टीम इनटू द वाटर पाइप। जो फ्रेंड्स आपका ये डी सुपर हीटर है, ये बेसिकली इसका मेन पर्पज रहता है टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। ये यहां से पानी स्प्रे करके स्टीम के टेम्परेचर को कम करता है टू द रिक्वायर्ड आउटलेट टेम्परेचर। जो हमें आउटलेट टेम्परेचर चाहिए रहता है स्टीम आउट, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आउटलेट टेम्परेचर चाहिए रहता है वो उसके हिसाब से यहां से वाटर को इंजेक्ट करता रहता है बाय इंजेक्टिंग एटोमाइज्ड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन मिस्ट इनटू द स्टीम फ्लो। ये यहां से बहुत ही फाइन मिस्ट के फॉर्म में एटमाइज्ड वाटर को धीरे 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 स्प्रे करके आपके टेम्परेचर को बिल्कुल कंट्रोल करते हुए चलता है। जो आपका प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स लगे रहते हैं, ये सेंस करते हैं आउटलेट टेम्परेचर और प्रेशर को, और रिस्पेक्टिवली ये आपका सिग्नल प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएनआईडी कंट्रोलर से कि ये कंट्रोल वाल्व्स आपके किस हिसाब से खुल के चलने हैं। जो पीएआईडी कंट्रोलर है, दे देन कंपेयर्स द मेजर्ड वैल्यू विद द सेट पॉइंट, और उस हिसाब से वो बेसिकली एरर जनरेट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है पीआईडी कंट्रोल के केस में, व्हिच इज गिवन टू द पोजिशनर ऑफ द स्टीम कंट्रोल वाल्व एंड द वाटर कंट्रोल वाल्व। उस हिसाब से इन दोनों कंट्रोल वाल्व्स के पोजिशनर्स को सिग्नल जाता है और ये दोनों की दोनों अपनी उस हिसाब से ओपनिंग्स कंट्रोल करते हुए पूरा प्रोसेस आपका कंट्रोल करते हुए चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं पीआरडीएस के। सो फ्रेंड्स, पीआरडीएस का बेसिकली एडवांटेज ये रहता है कि कोई भी एंश्योर कर सकता है द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीम टू द प्रोसेस विद राइट क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। दिस इज मच कॉम्पैक्ट यूनिट कंपेयर्ड विद सेपरेट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड डी सुपर हीटर। ऑल स्टेशंस कैन बी इंजीनियर्ड एंड फैक्ट्री असेंबल्ड, जिसकी वजह से आपका इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का जो टाइम है वो आपका रिड्यूस होता है। नो वाटर हैमरिंग, नो वाटर कैरी ओवर प्रॉब्लम्स, देयर विल बी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू फ्लो चेंजेस। अगर आपका फ्लो चेंज होता है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। इट कैन बी डिजाइन इन वेरियस टाइप्स लाइक वाटर एंट्री फ्रॉम द टॉप और बॉटम एज पर वाटर क्वांटिटी एंड प्रेशर अवेलेबल एट द साइट। नेक्स्ट वन इज हाई टर्न डाउन रेशियो पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज इंप्रूव रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट वन इज इजी मेंटेनेंस। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो पीआरडीएस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जो आप सबको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। लाइक वाटर हैमरिंग बिल्कुल नहीं होती है, नो कैरी ओवर ऑफ द वाटर कैरी ओवर प्रॉब्लम्स, एंड कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी रहता है फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ पीआरडीएस वाल्व्स। पहला फ्रेंड्स, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर सेंसर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वाटर इंजेक्शन शुड बी 10 to 12 मीटर। जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए आपके टेम्परेचर सेंसर का, वो जिस भी पॉइंट पर वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं वहां से 10 से 12 मीटर होना चाहिए। सेकेंड, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्रेशर सेंसर फ्रॉम पीआरडीएस वाल्व शुड बी 1.5 मीटर। जो प्रेशर सेंसर है उसका मिनिमम डिस्टेंस पीआरडीएस से 1.5 मीटर होना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड टू इंस्टॉल अ स्टेनर ऑफ 0.8 mm मैस बिफोर वाटर कंट्रोल वाल्व। वाटर कंट्रोल वाल्व से पहले 0.8 mm मैस का बेसिकली एक स्टेनर रिकमेंड किया जाता है। स्प्रे वाटर शुड बी वेरी क्लीन इक्विवेलेंट टू बॉयलर फीड वाटर। जो भी मेरा स्प्रे वाटर है वो काफी ज्यादा क्लीन होना चाहिए, मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू बॉयलर फीड वाटर होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एयर क्वालिटी इज रिक्वायर्ड। इंस्ट्रूमेंट एयर की क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपका मीन्स मॉइस्चर कंटेंट या किसी भी तरीके से डस्ट नहीं जानी चाहिए।
मिनिमम स्ट्रेट लेंथ एट द आउटलेट शुड बी 4 मीटर्स। जो मिनिमम स्ट्रेट लेंथ पाइप की होनी चाहिए एट द आउटलेट वो 4 मीटर्स होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।